सो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि इम्यून सिस्टम को नेचुरल वे से कैसे बूस्ट किया जाए। कौन कौन सी ऐसी 8 हैबिट्स है जिसको कोई भी इंसान आसानी से अप्लाई करके इम्यून रिस्पॉन्स को बेहतर कर सकता है। दोस्तों जैसे हमें पता है इम्यून सिस्टम इंसान की बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और खास करके तब जब सडनली मौसम खराब होता है, जब सडनली मौसम चेंज होता है, जैसे कि बहुत बारिश आ गई, बहुत गर्मी हो गई, बहुत ठंडी हो गई। उस समय पे हमारा शरीर उस एनवायरनमेंट के हिसाब से शिफ्ट होना बहुत जरूरी है। अगर उस एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो रहा है तो हम बीमार पड़ते हैं। इसीलिए हमने देखा गया है कि जब बहुत मौसम खराब होता है, बहुत बारिश पड़ती है, तब मैक्सिमम बीमारी स्प्रेड होती है। तो इसे बचने के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के लिए हम ऐसी 8 हैबिट्स हमारी डेली रूटीन में ऐड करेंगे, जिससे हम हमारा इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर कर सकेंगे। सो नंबर 1 हैबिट, हम ईच हैबिट्स विथ रीजन के साथ समझेंगे। पहली हैबिट है ईट हेल्दी फूड। हम सबको पता है हेल्दी फूड खाना चाहिए, और हम सबको यह भी पता है कि हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो 60 to 70% हम क्या खा रहे हैं उसके ऊपर निर्भर है। तो ये बहुत जरूरी है हेल्दी फूड खाना। कौन सा हेल्दी फूड? तो 2 फूड हमें ज्यादा अमाउंट में खाने हैं जो इम्यून सिस्टम के साथ बहुत लिंक्ड है। पहला फूड है प्रोटीन फूड। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो लोग पनीर से, दही से, छाछ से, दूध से, चने से, मूंग से, पल्सिस से, सोया से आप प्रोटीन ले सकते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो बहुत सारे ऑलरेडी प्रोटीन के ऑप्शन है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये मेरी आपसे हम्बल एक अपील है कि आपको मिनिमम अमाउंट में प्रोटीन डेली ऐड करना है, क्योंकि प्रोटीन फूड ही आपके इम्यून रिस्पॉन्स को बहुत बेहतर कर सकेगा। सेकेंड फूड है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल है जो आपके इम्यून रिस्पॉन्स को बेहतर करता है। वेजिटेबल्स में ऑलरेडी फाइबर बहुत ज्यादा होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है, और खास करके विटामिन ए और जिंक नाम का मिनरल। सो ये आपको इनडायरेक्टली इम्यून रिस्पॉन्स को बेहतर करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। सो ईट फूड में हमें 2 फूड खाने हैं, प्रोटीन फूड एंड सेकेंड वेजिटेबल्स। सेकेंड हमारी हैबिट में हम ये ध्यान रखेंगे कि हम चीनी एंड फ्राइड फूड नहीं खाएंगे। चीनी एंड फ्राइड फूड यानी तली हुई चीजें हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है। इन्फ्लामेशन का मतलब ये है कि हमारी बॉडी हमारी दुश्मन बन जाती है, यानी हमारे इम्यून सेल्स जो है, जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे अच्छी आर्मी बोल सकते हैं शरीर के लिए, उसको ये डिस्ट्रॉय कर रही है। तो क्या होगा, अगर अच्छी आर्मी आपके शरीर में नहीं है, हेल्दी बैक्टीरिया आपके शरीर में नहीं है, इम्यून सेल्स आपके अच्छे नहीं है, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और उस केस में क्या होगा, हम बीमार पड़ेंगे। तो हम बहुत कोशिश करेंगे, बहुत ध्यान रखेंगे कि जब मौसम बहुत खराब है, जब एनवायरनमेंट बहुत अच्छा नहीं है, तब आप चीनी एंड फ्राइड फूड अवॉइड ही करेंगे। ओके। एंड तीसरी हैबिट्स है स्टे हाइड्रेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमारा पानी की मात्रा को चेक करते रहेंगे। देखो 2 लीटर पानी पीना, 4 लीटर पानी पीना, 6 लीटर पानी पीना, हम उसमें नहीं जाएंगे। हम इतनी कोशिश करेंगे कि हमारा यूरिन का कलर येलो नहीं आना चाहिए। अगर आपका यूरिन का कलर क्रिस्टल क्लियर व्हाइटिश या पेल येलो आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड है। मॉर्निंग में हो सकता है आपका यूरिन का कलर बहुत डार्क येलो आए, बट मेक श्योर करना है कि पूरे दिन में वो येलो नहीं होना चाहिए, खास करके डार्क येलो या रेडिश कलर। मॉर्निंग में एक बार जरूर आता है, क्योंकि हम 7 to 8 आवर्स हमने पानी नहीं पिया है, तो थोड़े समय के लिए कंप्लीटली फाइन। बट अगर दिन में येलोइश आपकी यूरिन का कलर आ रहा है, तो हम तुरंत ही 2 गिलास पानी पी लेंगे। हम उसमें शर्म नहीं रखेंगे। हम कहीं पे भी है, पानी तो इजीली अवेलेबल होता है। सो ये इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चौथी हैबिट्स है जो हमें हमारी लाइफ में ऐड करनी है, वो है इनफ स्लीप। अगर हमारी इनफ स्लीप नहीं है तो हमारे शरीर में इनफ मेलाटोनिन सिक्रीट नहीं होगा। अगर इनफ मेलाटोनिन सिक्रीट नहीं हो रहा है तो हमारी बॉडी रिकवर नहीं होगी, रेस्ट नहीं मिलेगा। अगर रिकवर नहीं होगी तो हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होंगे। हमारी बॉडी के सारे हार्मोन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है।
स्लीप नहीं है, रिकवरी नहीं है, रेस्ट नहीं है, तो उसके कारण आपके शरीर में हार्मोनल इंबैलेंस के कारण वो डायरेक्टली इंपैक्ट आएगा हमारे इम्यून सेल्स के ऊपर। यानी हमारे इम्यून सेल्स की जो स्ट्रांगनेस है वो थोड़ी सी डल होती जाएगी, यानी इस दूसरी भाषा में बोले तो वो वीक होती जाएगी और उस केस में हम बीमार पड़ सकते हैं। हम सबने ये बहुत बार देखा है, हम सबने बहुत एक्सपीरियंस किया है। जब हम 3-3 घंटे की नींद लेते हैं, 4 घंटे की पूरे दिन में नींद लेते हैं और बहुत काम करते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय पे हमारी इम्यून सिस्टम डाउन होती है। तो ये चीज हम बहुत ध्यान रखेंगे। ओके, नंबर 5, स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेंगे। देखो, स्ट्रेस से कैसे राहत मिलेगी, स्लीप को कैसे बेहतर करें, इसके ऊपर मैं जरूर आगे वीडियो बनाऊंगा, पर अभी मैं खाली आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि स्ट्रेस को आपको मैनेज करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस से क्या होगा, कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में सीक्रेट होगा और हमारा शरीर, मैंने बार बार बोल रहा हूं कि सारे हार्मोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर कॉर्टिसोल हार्मोन्स बहुत बढ़ रहा है स्ट्रेस के कारण, तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड रोटेशन बढ़ेगा, हो सकता है उसके कारण आपके इम्यून सेल्स वीक हो सकते हैं। हमने ये भी बहुत देखा है, जब स्ट्रेस में इंसान बहुत होता है, जब बहुत भाग दौड़ में होता है, जब बहुत टेंशन में होते हैं, तब हम बीमार पड़ते। हम सबने एक्सपीरियंस किया है, हमारे आसपास के लोगों में या तो खुद में। तो हम मेक श्योर करेंगे कि उस कंडीशन में स्ट्रेस हम कम से कम ले, ताकि हम बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके। ओके, सो ये 5th पॉइंट है। 6th हैबिट है, ऑलरेडी आप करते नहीं ही होंगे, बट अगर आप कर रहे हैं तो आपको अवेयर होना है। हम अल्कोहल नहीं लेंगे, हम सिगरेट नहीं लेंगे। सिगरेट से आपके लंग्स पे डायरेक्ट इंपैक्ट आता है और आपके इम्यून रिस्पॉन्स लंग्स के साथ बहुत कनेक्टेड है। इसलिए कोरोना वायरस में भी हमने देखा था कि जो भी हम अंदर ऐड कर रहे हैं, तो डायरेक्ट पहले कोरोना वायरस एक इन्फेक्शन था, कोरोना वायरस एक वायरस था। वो वायरस क्या कर रहा है, आपके इम्यून सेल्स को डैमेज कर रहा है और उनकी वजह से फिर हम बीमार पड़ते हैं। तो सेम चीज ये स्मोकिंग करता है। तो आप स्मोकिंग कर रहे हो, यानी फ्री रेडिकल अटैक आपके शरीर में हो रहा है, तो आपके इम्यून सेल्स को डैमेज कर रहा है। तो इम्यून सेल्स अगर डैमेज हो गए तो हम बीमार पड़ेंगे, कोई ऑर्गन फेल होने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो हम ये नहीं करेंगे स्मोकिंग एंड अल्कोहल। ओके, ओकेशनली इज कंप्लीटली फाइन, बट रेगुलर हैबिट में हम इसको नहीं ऐड करेंगे। मैं तो बोलता हूं कि ओकेशनली भी क्यों लेना जब हमें पता है कि ये बुरा है। ओके, 7th हैबिट जो हम हमारी लाइफ में ऐड करेंगे वो है विटामिन D3। विटामिन D3 यानी हम सन से ले सकते हैं, सूरज से ले सकते हैं। विटामिन D3 हमारे जीनेटिक्स को क्रिएट करता है, हमारे जीन्स को क्रिएट करता है और हमारे हार्मोन्स के साथ वो लिंक है। तो विटामिन D3 हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। कोई भी हार्मोन्स अगर फ्लक्चुएट हो रहा है बहुत ज्यादा अमाउंट में या तो कम अमाउंट में, तो उसको वो मैनेज करने की कोशिश करता है। सो विटामिन D3 हम सन से ले सकते हैं, डेली ½ एन आवर सन से, या तो फिर अगर आप सन नहीं लेना चाहते हो तो आप विटामिन D3 की सप्लीमेंट ऐड कर सकते हो। 60,000 आयु गवर्नमेंट्स की मेडिकल में ऑलरेडी मिलता है आपको। 35 रुपए की 4 टैबलेट आती है। आप कोशिश करें कि 15 दिन में एक बार, 7 दिन में एक बार जरूर लो। 7 से 8 रुपए की टैबलेट आती है। मैं चाहता हूं कि ये सप्लीमेंट आप जरूर लो। हालांकि मैं कोई सप्लीमेंट्स प्रमोट नहीं करता हूं, बट मैं विटामिन D3 लोगों को जरूर बोलता हूं कि आप इसको खास ऐड करो। ओके, अगर आप सन नहीं ले रहे हो तो ही, अदरवाइज आपको विटामिन D3 की जरूरत नहीं है। 8वीं हैबिट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूट, इसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट। ये सबको लागू नहीं पड़ती है। जिस इंसान के आसपास में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, मिल के एरिया में रह रहे हैं, धुआं बहुत है, स्मोकिंग लोग बहुत कर रहे हैं, या तो बहुत पॉल्यूशन है, उस केस में आप सप्लीमेंट जरूर ऐड करें। आप विटामिन C की डेली की 500 mg टैबलेट ऐड कर सकते हैं। आप विटामिन D3 की भी टैबलेट ऐड कर सकते हैं। ओके, विटामिन C की टैबलेट में ऑलरेडी जिंक होता ही है, तो अब विटामिन D3 और विटामिन C दोनों आपको गवर्नमेंट के स्टोर से मिल जाएगा। इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये सप्लीमेंट है, ये स्टीरॉइड्स नहीं है। ओके, सो स्टीरॉइड से इम्यून सिस्टम को अच्छा करा जा सकता है, यस। जैसे हम मलेरिया होता है, डेंगू होता है, तब हम स्टीरॉइड्स लेते हैं, बट बात हो रही है नेचुरली। सो सप्लीमेंट्स ये नेचुरल है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप बिंदास उसको यूज कर सकते हो। बट ये आपको तभी चाहिए जब आसपास में एनवायरनमेंट बहुत खराब है और या तो आप खाने से मीट नहीं कर पा रहे हो।
अगर आप फूड से विटामिन सी ले पा रहे हो इनफ मात्रा में तो आपको सप्लीमेंट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, सो ये 8 हैबिट्स हम फॉलो करेंगे एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए, हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैंने आपको दिया है, ऑलरेडी नीचे हमने सारी डिटेल ऐड की है। मैं आपको एक चीज इनवाइट करना चाहूंगा मेरे फ्री लाइव वर्कशॉप में। मैं हर महीने ऐसी पावरफुल इंफॉर्मेशन, मेरे बहुत सारे वेबिनार चलते हैं, फ्री वेबिनार, पेड वेबिनार। मैं चाहता हूं कि एक बार मेरे फ्री वेबिनार एटलीस्ट आप जरूर चेक करें। मेरे सारे लाइव सेशंस की जूम की डिटेल हमने नीचे ऐड किया है। आपको जूम लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है और मिलेंगे लाइव सेशन में। ईच एंड एवरी सेशन के बाद मैं क्वेश्चन आंसर भी लेता हूं, तो आपकी जो भी क्वेरीज है उसको आप वहां पे मुझे पूछ सकते हैं और मुझे साथ लाइव मेरे साथ बात कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना समय दिया, आपने मुझे इतना सुना, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। एक और चीज, आप मुझे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। सेम आईडी है लव फिटनेस वर्ल्ड। आप टेलीग्राम में @lovefitnessworld लिखेंगे तो मेरा चैनल आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल में, आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। आप सेम इंस्टाग्राम में भी ज्वाइन हो सकते हैं @lovefitnessworld पे। ओके, सो ताकि मैं आप कनेक्ट रहे, आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहे। एक और चीज, हर सैटरडे में ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करता हूं हर सैटरडे इवनिंग पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं दूसरा वीडियो बनाऊं, दूसरा वीडियो आपके सामने रखूं तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। सेम चीज बार बोलूंगा अगेन, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, ये 8 टेक्निक्स को आप यूज करेंगे तो आप एक बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों में शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।